हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है गिरीश। एक नई वीडियो के साथ एक नए लीड कोड क्वेश्चन को समझते हैं। सीधा क्वेश्चन पर जंप करेंगे। रिवर्स वर्ड इन अ स्ट्रिंग। सो गिवन एन इनपुट स्ट्रिंग एस, रिवर्स द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। अ वर्ड इज डिफाइंड एज अ सीक्वेंस ऑफ नॉन स्पेस कैरेक्टर्स। द वर्ड्स इन एस separated by at least one space. Return a string of the words in reverse order concatenated by a single space. Note that S may contain leading or trailing spaces or multiple spaces between the words. The return string should only have a single space separating the words. Do not include any extra spaces. तो सबसे पहले क्वेश्चन में समझते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और फिर लॉजिक को इंप्लीमेंट करेंगे कि क्या लॉजिक इस पे सोच सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमें इनपुट स्ट्रिंग दी हुई है। लेट्स से एग्जांपल के लिए प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू। हमें आउटपुट क्या स्ट्रिंग एक्सपेक्टेड है, हमें ये वर्ड्स को, स्ट्रिंग के वर्ड्स को रिवर्स ऑर्डर में रिस्पॉन्ड करना है। कैसे? इंटरव्यू फॉर प्रिपेयरिंग। अब इसमें नोट क्या दिया हुआ है कि विद इन द वर्ड्स, दो वर्ड्स के बीच में मल्टीपल स्पेसेस एग्जिस्ट कर सकते हैं और ट्रेलिंग और लीडिंग स्पेसेस भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन रिजल्टेंट स्ट्रिंग में हर वर्ड के बीच में सिंगल स्पेस होना चाहिए और लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस नहीं होने चाहिए। समझ रहे हो? अब इसका लॉजिक कैसे सोचेंगे? तो हमें पता लग रहा है कि हमें वर्ड्स को रिवर्स करना है। तो सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए, हमें वर्ड्स चाहिए सारे। अगर हमें वर्ड्स सारे एक साथ अलग से मिल जाते हैं तो हम उनको रिवर्स ऑर्डर में सोचेंगे कि कैसे करना है। लेकिन सबसे पहले अगर हमें रिवर्स ऑर्डर में वर्ड्स चाहिए तो हमें पर्टिकुलर वर्ड्स अलग अलग चाहिए होंगे। यह हमें समझ आ गया। सेकंड, हमें वर्ड्स को रिवर्स ऑर्डर में कंकैटिनेट करना है। यह हमें समझ आ गया कि हमें रिजल्टेंट स्ट्रिंग में क्या चाहिए, रिवर्स ऑर्डर में स्ट्रिंग चाहिए। तो जो भी हमारे पास वर्ड्स आएंगे सेपरेटली, उनको रिवर्स ऑर्डर में एक स्ट्रिंग में कंकैटिनेट करेंगे। सेकंड लॉजिक। थर्ड, जो नोट दिया हुआ फॉलो करना है कि जो स्पेस है वो सिंगल स्पेस होना चाहिए हर कैरेक्टर के बीच में, और लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस भी नहीं होनी चाहिए। ये तीन स्टेप हमें फॉलो करने हैं और हमें हमारा लॉजिक मिल जाएगा। अब इंप्लीमेंट कैसे करने हैं? लेट्स से हमें जो स्ट्रिंग दी हुई है वो दी हुई है str, राइट। सबसे पहले हम क्या यूज कर सकते हैं? स्प्लिट फंक्शन को यूज कर सकते हैं सभी वर्ड्स को गेट करने के लिए। कैसे स्प्लिट कैसे करेंगे? स्पेस से, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि सिंगल स्पेस एग्जिस्ट करता होगा इनपुट स्ट्रिंग में भी, राइट। तो यहां से हमें क्या मिलेगा? एक स्ट्रिंग एरे मिलेगा जिसके अंदर हमें सारे वर्ड्स अलग अलग मिल जाएंगे। अब जब हमें एक एरे मिल गया तो हम क्या कर सकते हैं? इस एरे के ऊपर रिवर्स ऑर्डर में ट्राइवर्स कर सकते हैं। कैसे? हम क्या कर सकते हैं? फॉर लूप स्टार्ट करेंगे एस डॉट लेंथ -1 से 0 तक और डिक्रीमेंट करते जाएंगे। ये लूप स्टार्ट हो गया। अब इस लूप के अंदर लॉजिक का इंप्लीमेंट करना है। हमने लेट से एक स्ट्रिंग ले ली, रिजल्टेंट स्ट्रिंग। अब इस रिजल्टेंट स्ट्रिंग में क्या करना है? जो रिवर्स ऑर्डर के वर्ड्स हैं उनको कंकैटिनेट करना है, वो भी कर देते हैं। रिस्पॉन्स इक्वल्स टू रिस्पॉन्स प्लस जो भी हमारा स्ट्रिंग है उसको कंकैटिनेट कर दिया, क्योंकि हम रिवर्स से स्टार्ट हो रहे हैं और ये रिवर्स वर्ड को कंकैटिनेट कर देगा। अब थर्ड स्टेप में क्या था? सिंगल स्पेस को ऐड करना है, वो भी इस स्टेप में कर देते हैं, क्योंकि हर वर्ड के बाद जो भी वर्ड लगाया उसके बाद स्पेस चाहिए। ये भी ठीक है, लेकिन हमें नोट दिया हुआ है कि मोर देन 1 स्पेस नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे? लेट्स से इस वर्ड के अंदर या फिर इससे नेक्स्ट वर्ड के अंदर ही स्पेस है, क्योंकि ये सिंगल स्पेस स्प्लिट कर रहे हैं। मल्टीपल स्पेसेस होंगे तो पर्टिकुलर ये वर्ड भी स्पेस ही होगा, राइट। तो इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं? इसके लिए हम यूज कर सकते हैं ट्रिम फंक्शन। हम क्या कर सकते हैं? सिंपली जो वर्ड हमने कंकैटिनेट कर दिया, अब इस वर्ड के अंदर हमें क्या चाहिए? पर्टिकुलर इस पूरी स्ट्रिंग में जो रिजल्टेंट स्ट्रिंग आई है हर इटरेशन पर, इस पे कोई भी लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस ना हो, सारे हट जाएं, क्योंकि हमने लास्ट में एक स्पेस तो अपना ऐड कर ही दिया। तो हम क्या करेंगे? इस लूप के बाद क्या कर देंगे? ट्रिम कर देंगे। ये जो मेरी स्ट्रिंग है रिजल्टेंट स्ट्रिंग, ये ट्रिम हो जाएगी, इसके अंदर से लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस हट जाएंगी। अब हमें क्या करना है? रिटर्न कर देना है लास्ट में हमारी जो भी रिजल्टेंट स्ट्रिंग है, और इसके अंदर लास्ट में ट्रिम जरूर करना है। ट्रिम क्यों करना है? क्योंकि ये लास्ट स्पेस हम एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं, और इन केस अगर लीडिंग स्पेस एग्जिस्ट भी करता है, ट्रेलिंग एग्जिस्ट करता है, तो हमारी रिजल्टेंट स्ट्रिंग में से हट जाएगा और ये रिटर्न हो जाएगा। अब इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि ये चल भी रहा है नहीं चल रहा। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हमने क्या किया? स्ट्रिंग को स्प्लिट किया और हमें एक एरे मिल गया। हमने रिजल्टेंट स्ट्रिंग क्रिएट करी। अब जो हमें एरे मिले था
अब जो हमें एरे मिला था इसके अंदर हमने क्या किया, रिवर्स लूप स्टार्ट किया। रिवर्स लूप स्ट्रिंग लेंथ -1 एंड i ग्रेटर देन 0, i माइनस माइनस। अब रिस्पॉन्स स्ट्रिंग हमने क्रिएट करी। रिस्पॉन्स स्ट्रिंग में क्या करना था, हमें हर वर्ड को कंकैटिनेट करना था और स्पेस को ऐड करना था, लेकिन हमें मेक श्योर करना था कि कोई भी एक्स्ट्रा स्पेसेस एग्जिस्ट ना करे। तो हमने क्या किया, ट्रिम को यूज कर लिया हर इटरेशन पर, कि हर इटरेशन पर जो भी हम रिजल्टेंट स्ट्रिंग कर रहे हैं उसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं होनी चाहिए, वो सब हट जाए और हमारा एक स्पेस लग जाए बस, राइट। एंड ऑफ द फंक्शन हमने रिजल्टेंट स्ट्रिंग को रिस्पॉन्ड कर दिया कि और ट्रिम करके, ताकि जो भी लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस एट द एंड थे वो भी हट जाए। अब इसको रन करके देखते हैं, ये रन हो गया सक्सेसफुली। इसको सबमिट करके देखते हैं। एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड, हमारे सारे टेस्ट केसेस एक्सेप्ट हो गए, लेकिन हम देखेंगे इसके अंदर अभी भी इट ओनली बीट्स 13% ऑफ यूजर्स। क्यों? क्योंकि इससे भी ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। मींस कैसे? अब इस लॉजिक की कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। इसके अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? इसके अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है O ऑफ n, राइट। क्यों? क्योंकि हमने एक लूप यूज किया, लेकिन इसके अंदर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? अब जावा के अंदर जो स्ट्रिंग्स है वो हमें पता है कि इम्यूटेबल है। मींस कि हम स्ट्रिंग पर अगर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे या स्ट्रिंग की वैल्यूज को चेंज करेंगे तो नई स्ट्रिंग क्रिएट हो रही है। लास्ट स्ट्रिंग पे कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, वो स्ट्रिंग इम्यूटेबल है। ये समझ आ गया? तो इसका मतलब हमने यहां पर जितने भी ट्रिम फंक्शंस किए हैं या फिर हमने रिजल्टेंट स्ट्रिंग बनाई है वो हमारा एक स्पेस कैरी कर रही है। तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से हम बाकी यूजर्स को बीट नहीं कर पा रहे, राइट। तो अगर इंटरव्यूअर का फॉलोअप क्वेश्चन आता है कि अगर लेट्स से आपके लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग म्यूटेबल है तो आप इसको ऑफ वन स्पेस में कैसे कर सकते हैं, तो इसका लॉजिक अगर हमें सोचना है तो उसको सोचते हैं। तो सबसे पहले लॉजिक सोचेंगे कि लॉजिक क्या इंप्लीमेंट करें उसके ऊपर। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, स्ट्रिंग दी हुई है। स्ट्रिंग क्या दी हुई है, सेम एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू। अब लॉजिक वाइज जब भी हम म्यूटेबल स्ट्रिंग्स पर काम करते हैं और हमें जब भी उनकी पोजीशंस को चेंज करना है, क्योंकि यहां पर हम वर्ड्स की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, और ऐसा ही अगर एरे में होता है तो हमारे माइंड में ये आता है कि हम क्यों ना कुछ पॉइंटर्स का यूज करें। कुछ पॉइंटर्स का यूज करेंगे जिसकी हेल्प से हम उनके पोजीशंस को सेम डेटा टाइप के अंदर सेम वेरिएबल्स में ही स्वैप कर सकते हैं, राइट। इतना हमें क्लियर है कि इसमें, इस लॉजिक में हम पॉइंटर्स का यूज कर सकते हैं, लेकिन यूज कैसे कर सकते हैं, पहले लॉजिक देखते हैं। अगर हम इसके अंदर पॉइंटर्स का यूज करते हैं और रिजल्टेंट स्ट्रिंग में हमें ये इंटरव्यू वर्ड है, ये फर्स्ट पोजीशन पे चाहिए, तो अगर हम सेम स्ट्रिंग के अंदर इस i और p को यूज करेंगे और स्वैप करेंगे तो क्या होगा, इसकी जो पोजीशन है या इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो खत्म हो जाएगा। हम बाद में फाइंड नहीं कर पाएंगे कि प्रिपेयरिंग को हमें कहां लेके जाना है, राइट। तो ये एक करेक्ट सॉल्यूशन नहीं है, इसको हम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, लेकिन हमें यूज करना है पॉइंटर्स का। तो क्यों ना हम ट्राई करें कि हम सबसे पहले एक स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम पर्टिकुलर वर्ड को रिवर्स करते हैं, हर पर्टिकुलर वर्ड को उसकी पोजीशन पर रिवर्स करके देखते हैं। कैसे? लेट्स से मैं प्रिपेयरिंग को रिवर्स कर रहा हूं, क्या आएगा ये। उसके बाद क्या आएगा, 4 को रिवर्स कर रहा हूं ROF, और इंटरव्यू को रिवर्स कर रहा हूं, कुछ ये मेरे पास बन जाएगा। अब मेरे पास मीडिएटर स्ट्रिंग आ गई है जिसमें मैंने सिर्फ वर्ड्स को रिवर्स किया। अब क्यों ना मैं थर्ड स्टेप के अंदर ये ट्राई करूं कि मैं इस पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स कर रहा हूं, तो क्या लॉजिक आएगा। अगर मैं पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स करूंगा, ये आई क्या आएगा, फर्स्ट पोजीशन पर, और मेरा सॉल्यूशन क्या बनेगा, इंटरव्यू फॉर प्रिपेयरिंग। क्या ये वही स्ट्रिंग नहीं है जो हमें रिजल्टेंट में चाहिए? मींस कि हम पॉइंटर्स का यूज करके कुछ ऐसा लॉजिक तो बना सकते हैं कि हम पर्टिकुलर वर्ड्स को रिवर्स कर दें और फिर पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स कर दें, तो हमें हमारी रिजल्टेंट स्ट्रिंग मिल जाएगी। अब हमने लॉजिक सोच लिया, लेकिन कुछ लोग इसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि इंप्लीमेंट भी अपने आप में एक प्रैक्टिस है, राइट। तो उसको नहीं छोड़ना है, सबसे पहले इंप्लीमेंट कैसे करेंगे वो देखते हैं। अब पॉइंटर्स लेने हैं, लेट्स से मैंने पॉइंटर लिया i, इनिशियलाइज कर दिया 0 से, एक सेकंड पॉइंटर हमें जरूरत पड़ेगी j, हमें 2 पॉइंटर जरूरत पड़ेंगे। अब हमने एक सपोर्टिंग पॉइंटर लिया है l क्यों लिया, क्योंकि हर इटरेशन पर हमें चाहिए कि
इस कंप्लीट वर्ड की पोजीशंस, इस कंप्लीट वर्ड की फर्स्ट, इस कंप्लीट की लास्ट पोजीशन। तो एल हमें उसमें सपोर्ट करेगा वर्ड की पोजीशन फाइंड करने के लिए। अब हमने एक कीवर्ड, एक एट्रीब्यूट ले लिया लेंथ, जिसमें हमने ले ली स्ट्रिंग डॉट लेंथ। अब लॉजिक लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं वैल्यूज लेके चलूंगा, क्योंकि हमें नोट कंसीडर करना है कि स्पेसिस नहीं होनी चाहिए, ना ही लीडिंग ना ट्रेलिंग। तो सबसे पहले लीडिंग स्पेसिस को हैंडल करते हैं। लेट्स से जब हम प्रिपेयरिंग पे काम कर रहे हैं तो प्रिपेयरिंग से पहले कुछ लीडिंग स्पेसिस एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इनको इग्नोर करेंगे। कैसे इग्नोर करेंगे? सबसे पहले हम वाइल लूप स्टार्ट करेंगे। वाइल लूप आई से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आई की पोजीशन ये है, आई लेस देन लेंथ एंड आई स्ट्रिंग ऑफ आई इक्वल टू स्पेसिस। तो हमें क्या करना है? सिर्फ आई को इंक्रीमेंट करते जाओ, क्योंकि हमें इन स्पेसिस को कंसीडर नहीं करना भी। ये डन। हमारी आई की पोजीशन यहां पर क्या आ जाएगी? ये। समझ आ गया? अब हमें इस पूरे वर्ड की पोजीशन चाहिए। इस पूरे वर्ड की पोजीशन के लिए हमने देखा था कि हमें एल को हम कंसीडर कर रहे हैं। अब लेट्स से मैं इस एल को इनिशियलाइज कर देता हूं या असाइन कर देता हूं जे वैल्यू। अब आप कहोगे जे की वैल्यू तो अभी भी यहीं पे है। हाँ, लेकिन आगे का लॉजिक हम क्या प्रिपेयर करेंगे? इस स्पेसिस को हमें कंप्लीटली खत्म ही करना है एक्चुअल स्ट्रिंग में से। तो हम इस पूरे वर्ड को प्लेस करेंगे सबसे पहले इधर। कैसे? तो एक लूप स्टार्ट करेंगे, वाइल लूप, जिसमें हम सेम कंडीशन लगाएंगे, आई लेस देन लेंथ एंड स्ट्रिंग ऑफ आई नॉट इक्वल टू स्पेसिस। नॉट इक्वल टू स्पेसिस, जब तक हमारा नेक्स्ट स्पेसिस नहीं आ जाता ये लूप चलता रहेगा। और हम क्या करेंगे? इस स्ट्रिंग के अंदर जे की पोजीशन पर डालते रहेंगे आई को। ये जो आई है ये इंक्रीमेंट होता रहेगा और हर पोजीशन पर जे की वैल्यू पर करेक्टर डालता रहेगा। तो इस पोजीशन पर हम क्या करेंगे? आई को भी इंक्रीमेंट करते रहेंगे और जे को भी इंक्रीमेंट करते रहेंगे। ये भी समझ आ गया? अब इस पोजीशन पर हमें पता है आई एल की वैल्यू थी जे, मींस एल क्या बन गया अभी? ये। करेक्ट? एल 0 था स्टार्टिंग में, जे भी 0 था, तो एल की पोजीशन भी है, जे की पोजीशन भी है। इस स्पेसिस को रिमूव करने से क्या फायदा हुआ कि जो जे और एल है, वो एल तो हमारा क्या होगा? स्टार्टिंग करेक्टर बन गया उस वर्ड का, और जे क्या है? हमारा बैक करेक्टर बन गया। मींस जे की पोजीशन ये आ गई। इतना समझ आ गया? अगर नहीं समझ आया तो इस लॉजिक को अच्छे से यहां पे समझे, क्योंकि यही मेन लॉजिक है इस पूरे इंप्लीमेंटेशन का। अब हमें इस वर्ड को रिवर्स करना है। लेट्स से मैंने रिवर्स का एक अलग से फंक्शन बना रखा है, रिवर्स। इसमें क्या करूंगा? मैं अपनी स्ट्रिंग को पास कर दूंगा। कहां से कहां तक रिवर्स करना है? इस एल पोजीशन से जे पोजीशन तक रिवर्स करना है। तो मैंने क्या किया? एल और जे -1 को डाल दिया, क्योंकि जे ऑलरेडी इंक्रीमेंट हो चुका है लास्ट में। तो जे -1 तक मैंने इसको डाल दिया। राइट? अब यहां पर ये जो लूप है ये मुझे कब तक करना है? ये कंप्लीट करते रहना है जब तक आई की वैल्यू लेंथ के इक्वल ना हो जाए। तो मैं यहां पे क्या करूंगा? इस लूप को, इस पूरे कंडीशन को एग्जीक्यूट करूंगा वाइल लूप में। करेक्ट? और वाइल के अंदर कंडीशन डाल देता हूं यूनिवर्सल ट्रू। इसको चलता रहने दो, लेकिन इसको ब्रेक भी करना पड़ेगा। तो मैं यहां पर एक कंडीशन क्यों ना इंप्लीमेंट कर दूं कि इफ आई इक्वल टू लेंथ, तो इस लूप से बाहर आ जाएगा और यहां पर इसको ब्रेक कर दिया जाए। ये सारा कुछ इंप्लीमेंट हो गया। लेकिन अब आप बोलेंगे एक चीज रह गई इसके अंदर, क्या? कि हमने स्पेसिस को कंसीडर नहीं किया। और स्पेस क्या चाहिए? हमें हर वर्ड के बाद एक स्पेस चाहिए। और क्या हम देख सकते हैं कि इस पूरे लूप के अंदर हम एक्चुअल में हर वर्ड को ट्राइवर्स कर रहे हैं? तो क्यों ना हम हर इटरेशन के ऊपर उस वर्ड के अंदर वैल्यू को कंकैटिनेट करता जाए हमारे स्पेस को। कैसे? हम यहां पर लेट्स से एक इंटीजर वेरिएबल ले लेते हैं वर्ड, और उसकी वैल्यू 0 रख लेते हैं। स्टार्टिंग में 0 है। अब यहां पर जब भी हम पूरा लूप अपना कंप्लीट कर ले रहे हैं, मींस हमने एक वर्ड को प्रोसेस कर लिया, वर्ड को इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं। और हर इटरेशन पर कि इफ वर्ड की वैल्यू है तो क्या करेंगे? इस रिजल्टेंट स्ट्रिंग में, जो भी हम रिजल्टेंट स्ट्रिंग प्रिपेयर कर रहे हैं, ये str, इसके अंदर हम एक स्पेस को ऐड कर दे रहे हैं। करेक्ट? तो हमारा रिजल्टेंट स्ट्रिंग बन जाएगी। हमें समझ आ गया? तो यही लॉजिक हम इंप्लीमेंट करके देखते हैं और देखते हैं कैसे रन होगा। तो इसको हमने इंप्लीमेंट किया C++ में, क्योंकि C++ के अंदर जो स्ट्रिंग्स है वो म्यूटेबल है, तो वहां से हमें लॉजिक अच्छे से क्लियर होगा, हम इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया? वही हमारे पॉइंटर्स को इनिशियलाइज किया। हमने आई को इनिशियलाइज किया, जे को, एल को 0 से इनिशियलाइज किया, और हमने एक लेंथ कंसीडर कर ली स्ट्रिंग की। अब यहां पर हमने वर्ड काउंट जो हमने लास्ट में लिया था स्पेसिस को यूज करने के लिए, उसको हमने यूज कर लिया और इनिशियलाइज कर दिया 0 से।
अभी आउटर लूप को नहीं समझते। इनर लूप के अंदर हमने देखा था कि सबसे पहले लीडिंग स्पेसिस को एक्सक्लूड करने के लिए हमने यूज कर लिया था ये वाला लूप, वाइल लूप, जिसके अंदर हम जितने स्पेसिस आ रहे हैं उसको एक्सक्लूड करते जाएंगे और आई को इंक्रीमेंट करते जाएंगे। नेक्स्ट हमने ये लूप यूज किया था, ये कंडीशन यूज की थी हमारे आउटर लूप को ब्रेक करने के लिए, वो भी समझ आ गया। अब हमने एक कंडीशन यूज करी थी जिसके अंदर हमने इंप्लीमेंट किया था कि अगर वर्ड काउंट ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो जो भी हमारी स्ट्रिंग है उसके अंदर एक स्पेस ऐड करते जाओ, क्योंकि हमें हर वर्ड्स के बीच में सिंगल स्पेस चाहिए। करेक्ट, ये समझ आ गया। अब लास्टली हमने यूज किया था जब हमें हर वर्ड को स्टार्टिंग में मूव करते जाना है, क्योंकि हमने बीच के सारे स्पेसेस हटा दिए, राइट। तो उस केस में हमने क्या किया, वाइल आई लेस देन लेंथ एंड एस ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक, मतलब पूरा वर्ड हमें ट्राइवर्स करना है, वो हमने ट्राइवर्स करके जे की पोजीशन पर शिफ्ट करते गए। अब हमें एक्चुअल में एल की पोजीशन भी मिल गई, मीन्स कैरेक्टर की वर्ड की फर्स्ट पोजीशन और वर्ड की लास्ट पोजीशन जो है जे। तो हमने क्या कर दिया, रिवर्स वर्ड, और हमारे वर्ड को इंक्रीमेंट कर दिया ताकि हम नेक्स्ट टाइम उसमें स्पेस ऐड कर पाए। और इस लूप को हमने एग्जीक्यूट कर दिया टिल हमारी लेंथ एग्जिस्ट नहीं करती, हमारे आई वैल्यू लेंथ तक नहीं पहुंचता और हमने उसको फाइनली ब्रेक कर दिया। अब हमें इस चीज से हमें क्या मिल गई, हमारी मीडिएटर स्ट्रिंग मिल गई। यहां पर जो हमारी स्ट्रिंग है मीडिएटर स्ट्रिंग, लेकिन हमने एक लॉजिक देखा था कि लास्ट पोजीशन पर जाकर हमें पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स करना है ताकि हमें रिजल्टेंट स्ट्रिंग मिल जाए। उसको हमने कैसे किया, हमने लास्ट में पूरी स्ट्रिंग को s.begin और s.end हमने पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स कर दिया। अब रिवर्स फंक्शन हमें देखना है तो रिवर्स फंक्शन जस्ट सिंपल है, हम नॉर्मल स्वैप करते हैं वैसे ही स्वैप किया है। हमने यूज किया i to j कि हमें स्वैप करना है और हम कैरेक्टर को स्वैप करते गए। अब इसको रन करके देखते हैं एग्जीक्यूशन हो भी रहा है या नहीं हो रहा। इसके अंदर हमारा एक टेस्ट केस फेल हो रहा है, लेट्स सी कि वो क्यों फेल हो रहा है। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, लेट्स से एग्जीक्यूट हो भी रहा है या नहीं हो रहा। सो रन करते हैं इसको, रन सक्सेसफुली। अब इसको सबमिट करके देखते हैं, सबमिट हो गया एंड सी 100% ऑफ यूजर्स वी हैव बीटन। सो बेसिकली ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो और कमेंट करना मत भूलना। और थैंक यू।